अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की प्रेम कहानी। कोई पाप नहीं है, यह रमज़ान में भूख की तरह है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस्लाम न तो प्यार करने से मना करता है और न ही इच्छाओं को कमतर आंकता है और न ही हमें उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहता है। वास्तव में हमारा दीन उनका प्रचार करता है और हमें सिखाता है कि उन इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह संस्कृति ही है जिसने अंतरंग मामलों पर बात करना और सलाह लेना अजीब बना दिया है। पैगंबर मूसा की कहानी किसने नहीं पढ़ी है? बनी इस्राइल के लोगों के प्रति फिरौन की यातनाएं, लाल सागर का दो भागों में बंट जाना, फिरौन का डूब जाना। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पैगंबर मूसा की कहानी से हमें कुछ और भी सबक मिल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी है जिसमें आने वाले लोगों के लिए समझने और उसका पालन करने के लिए संदेश हो। हम देखते हैं कि अल्लाह ने विस्तार से बताया है कि मूसा अपनी पत्नी से कैसे मिले, उनके बीच कैसे संबंध थे और कैसे उनकी शादी हुई। अब अगर हम यहाँ रुकें तो हम देखेंगे कि सिर्फ इस कहानी से अल्लाह हमें बहुत सारे खूबसूरत सबक सिखा रहा है। विपरीत लिंग के साथ संबंधों से लेकर शादी तक और अल्लाह पर विश्वास करने तक, यह सब चलता रहता है। हम कहते हैं कि इस्लाम उबाऊ है। कुरान में सिर्फ यह बताया गया है कि क्या गलत है और क्या सही। यह सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है जो कोई व्यक्ति कर सकता है। कुरान एक जीवन पुस्तिका है जिसे अगर ठीक से पढ़ा और समझा जाए तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम रोमांटिक गेटवे, सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार, एक आदर्श महिला की तस्वीर और न जाने क्या क्या पढ़ते हैं। आज मीडिया ने हमें सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीने वाले और असंभव चीजों की उम्मीद करने वाले ड्रॉइड बना दिया है। अगर हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को देखें तो हमें ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों को दर्शाती हैं। हमें रोमांस उपन्यासों की जरूरत नहीं है जो हमें बताते हैं कि प्यार में क्या उम्मीद करनी चाहिए, जब अल्लाह ने खुद हमें बताया है। मूसा उन सुख सुविधाओं में पला बढ़ा जो केवल फिरौन के शाही घराने में ही मिल सकती थीं। लोग देख सकते थे कि वह एक सुंदर, स्वस्थ और बलवान युवक था। उसकी भुजाएं मजबूत, चेहरा चमकीला, माथा चौड़ा और आंखें चमकीली थीं। उसकी जवानी वाकई देखने लायक थी। वह बादशाह फिरौन और रानी आसिया का बेटा माना जाता था। उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थीं और उसे पूरी आजादी थी। दूसरी तरफ उसकी बुद्धि और समझदारी भी शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये उसकी नबूवत की निशानियां थीं, जो एक दिन क्रांति लाने वाली थी, एक ऐसी क्रांति जो लोगों को फिरौन के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। तमाम भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद मूसा फिरौन के अहंकार और अत्याचारों को देखकर हमेशा आत्मिक रूप से परेशान रहता था। धीरे धीरे गरीब, जरूरतमंद और दबे कुचले लोगों को एहसास होने लगा कि मूसा गुलाम लोगों के प्रति बहुत दयालु और हमदर्द है। इसलिए वे मुसीबत के समय उसकी मदद मांगते थे। मूसा भी हर संभव तरीके से उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते थे। हैंडसम, रॉयल, रिच कारणों के लिए स्वयंसेवा। बहनों, मुझे लगता है कि चेकलिस्ट में पहले से ही प्रमुख टिक हैं, है ना? मूसा की जीवन परिवर्तनकारी परिस्थिति। हम उसके झगड़े के बारे में जानते हैं और कैसे उसे घर से भागना पड़ा। मूसा ने कई हफ्तों तक यात्रा की और आखिरकार वह मद्यान नामक स्थान पर पहुंचा। उसके कपड़े रेतीले थे और उसे नहाने की जरूरत थी और उसके पास खाने की कमी थी। यह जगह उसकी नजर में अजीब और विदेशी थी। उसने एक पानी की जगह देखी और उसके पास आराम किया, एक भगोड़े, अजीब और उदास की तरह महसूस किया। जब वह आराम कर रहा था तो उसने दो महिलाओं को दूर से इंतजार करते देखा। उनकी भेड़ें पास में थीं, लेकिन पानी की जगह पर नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है।
उसने देखा कि कैसे पुरुष उन्हें धमका रहे थे, उन्हें अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए अंदर नहीं आने दे रहे थे, और महिलाएं बस वहीं खड़ी थीं। हालांकि मूसा थके हुए थे, उन्होंने यह देखने का फैसला किया कि क्या वह महिलाओं की मदद कर सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बस खड़ा होकर चीजों को होते देखता रहे। एक नेक इंसान, दिल से दयालु और हमेशा मदद करने की चाहत रखने वाला, मूसा महिलाओं के पास गया और पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। दोनों महिलाएं शर्मीली थीं और मजबूर नहीं करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह बताते हुए कि वे अपनी भेड़ों की देखभाल तब तक कर रही थीं जब तक कि दूसरे अपनी भेड़ों को पानी पिलाना समाप्त नहीं कर देते। मूसा ने उनके काम में उनकी मदद की। सूरत अल-अक़सास। मूसा खुश हुआ और महिलाएं आभारी थीं। वे भेड़ों को घर ले गईं और मूसा एक पेड़ के नीचे अपने आराम करने की जगह पर वापस चला गया। वह एक अकेला अजनबी था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, वह घर से बहुत दूर था और उसने पहले कभी काम नहीं किया था। वह फिरौन के महल में शानदार जीवन और समृद्धि का आदी था। उसे शान शौकत, धन, शक्ति और आराम याद था, लेकिन अचानक वह अब किसी और की तरह एक साधारण आदमी बन गया। वह उनसे बदले में कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगा कोई कॉफी नहीं, कोई चलो सैंडविच लेते हैं, और निश्चित रूप से कोई खजूर नहीं, खजूर वह जिसे खाया जाता है। वह तो बस उस परमेश्वर की ओर मुड़ा जो सभी मामलों पर शक्ति रखता है, और उससे मदद की याचना की। उसने ईमानदारी से दुआ मांगी। अता इब्न अल-साइब को तफसीर इब्न कथिर में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, जब मूसा ने यह दुआ की तो स्त्रियों ने उसे सुन लिया। हम सभी के लिए यह कितनी खूबसूरत दुआ है, जो एक अच्छे साथी की तलाश में हैं या अपने विवाहित जीवन में आनंद चाहते हैं। अल्लाह के लिए यह एक दुआ मूसा को एक साथ नौकरी, एक घर और एक परिवार दे गई। जब आपके पास अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बचता, तो आप पाते हैं कि वह हमेशा आपके लिए पर्याप्त है। यह वास्तविक जीवन में एक धोखा कोड की तरह है, सिवाय इसके कि यह धोखा नहीं है। इस बीच जब दोनों महिलाएं भेड़ों को पानी पिलाकर इतनी जल्दी वापस आ गईं, तो उनके पिता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह कुएं के पास के आदमियों को जानता था कि उसकी लड़कियां आम तौर पर ज्यादा समय लेतीं। जब उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने मूसा के किए काम के बारे में बताया। इसलिए उसने अपनी एक बेटी को, अजनबी को, उसके पिता से मिलने के लिए भेजा। अल्लाह कहते हैं, फिर उनमें से एक उसके पास आई, शर्मीली चलती हुई, जिसका अर्थ है वह एक स्वतंत्र महिला की तरह चल रही थी, जैसा कि वफादारों के कमांडर उमर इब्न अल-खत्ताब से वर्णित है। वह अपने कपड़े की तहों से खुद को ढक रही थी। इब्न अबी हातिम ने दर्ज किया कि अम्र इब्न मेमून ने कहा, उमर ने कहा, वह शर्मीली चलती हुई आई, अपने कपड़े को अपने चेहरे पर डाल लिया। वह उन दुस्साहसी महिलाओं में से नहीं थी जो अपनी मर्जी से आती और जाती हैं। आयत आगे कहती है, उसने कहा, वास्तव में मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि वह आपको हमारे लिए, हमारे झुंडों को पानी पिलाने के लिए पुरस्कृत करें। यह अच्छे व्यवहार का एक उदाहरण है। उसने उसे सीधे आमंत्रित नहीं किया ताकि वह उसके बारे में कुछ संदिग्ध विचार न रखे, बल्कि उसने कहा, मेरे पिता आपको आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वह आपको हमारी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए पुरस्कृत करें। कोई डेट नहीं, कोई कॉफी नहीं, कोई दोस्ती का अनुरोध नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। मूसा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और जब वह उठे तो उन्होंने उससे कहा कि वह उनके पीछे चले और उन्हें अपने घर तक ले जाएं, इसके बजाय कि वह आगे चलें और वह पीछे रहें। यह मूसा की अनुकरणीय विनम्रता का एक उदाहरण था। परिदृश्य की कल्पना करें, वह एक राजकुमार था जिसकी ओर महिलाएं खुद को फेंकती होंगी, लेकिन हम उसे यहाँ अपनी निगाहें नीची करते हुए देखते हैं, जो कि सभी मुस्लिम पुरुषों को करना चाहिए। दुर्भाग्य से
हम में से कई लोगों के पास आजकल अनुकरण करने के लिए अलग अलग हीरो हैं। मूसा ने महिला से उसके पीछे चलने के लिए कहा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसे रास्ता नहीं पता है, लेकिन वह जानती है। यह अहंकार या श्रेष्ठता का मामला नहीं था, वह उसके सम्मान के बारे में चिंतित था क्योंकि वह अकेली थी, उसकी बहन नहीं थी। यह उसकी रक्षा करने का उसका तरीका था। अपने पिता से मुलाकात। जब वह उसके पास आया और सारी कहानी सुनाई तो पिता को पता चला कि मूसा को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा था। उसने महिला के पिता ने मूसा से कहा, तुम डरो मत, तुम उन लोगों से बचकर आए हो जो अत्याचारी हैं। पिता ने मूसा को शांत किया और उसे अपने क्षेत्र में निश्चिंत महसूस करने के लिए कहा, क्योंकि उसने फिरौन के राज्य को छोड़ दिया था जिसका इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। और उनमें से एक ने कहा, पिताजी, उसे काम पर रख लीजिए। वास्तव में आपके लिए काम पर रखने के लिए सबसे अच्छा आदमी मजबूत भरोसेमंद है। उस आदमी की 2 बेटियों में से एक ने यह कहा, और यह कहा गया कि वह वही थी जो मूसा के पीछे चली थी। उमर इब्न अब्बास, दादा मुहम्मद इब्न इसहाक और अन्य ने कहा, जब उसने कहा, वास्तव में आपके लिए काम पर रखने के लिए सबसे अच्छा आदमी मजबूत भरोसेमंद है, तो उसके पिता ने उससे कहा, तुम इसके बारे में क्या जानती हो? उसने जवाब में कहा, उसने एक पत्थर उठाया जिसे केवल 10 आदमी ही उठा सकते थे। और जब मैं उसके साथ वापस आई तो मैं उसके आगे चल रही थी, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरे पीछे चलो, और अगर मैं मार्ग के बारे में भ्रमित हो जाऊं तो एक कंकड़ फेंक दो ताकि मुझे पता चल जाए कि किस रास्ते पर जाना है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, जिन लोगों में सबसे अधिक समझ थी वे 3 थे। अबू बकर का उमर इब्न अल-खत्ताब के बारे में अंतर्ज्ञान, पैगंबर यूसुफ के स्वामी जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उनके ठहरने को आरामदायक बनाओ, और पैगंबर मूसा के मेजबान की बेटी जब उसने कहा, हे मेरे पिता, उसे काम पर रखो। वास्तव में आपके लिए काम पर रखने के लिए सबसे अच्छा आदमी मजबूत भरोसेमंद है। मध्यन में मूसा का नया परिवार। मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। पिता ने मूसा से कहा, 8 साल तक मेरे झुंडों की देखभाल करो और मैं अपनी 2 बेटियों में से एक का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। फिर उस आदमी ने कहा, लेकिन अगर तुम 10 साल पूरे कर लो तो यह तुम्हारी तरफ से एक एहसान होगा। इमाम बुखारी ने लिखा है कि सईद इब्न जुबैर ने कहा, हिरास के लोगों में से एक यहूदी ने मुझसे पूछा, मूसा ने 2 शर्तों में से कौन सी पूरी की? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अरबों के विद्वान के पास जाकर पूछना चाहिए। इसलिए मैं इब्न अब्बास के पास गया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा, उसने उनमें से लंबी और बेहतर को पूरा किया, क्योंकि जब अल्लाह के एक दूत ने कहा कि वह कोई काम करेगा तो उसने इसे सबसे अच्छे तरीके से किया। जब अवधि पूरी हो गई तो मूसा को नबी का पद प्रदान किया गया और आदेश दिया गया कि वे मिस्र लौटकर फिरौन को इस्लाम की ओर आमंत्रित करें और उससे कहें कि वह इस्राएल की संतानों को जाने दे। मूसा के सबक सीखना। वास्तव में पैगंबर मूसा और उनकी पत्नी के पिता की उल्लेखनीय कहानी से कई तरह के सबक सीखे जा सकते हैं। इन सबकों में से एक सबक जो सबसे बड़ा है वह यह है कि पिता ने अपनी बेटी की शादी मूसा से तभी की जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वह धार्मिक रूप से नेक है, और यही वह आधार है जिस पर इस्लाम में विवाह की नींव रखी जानी चाहिए, न कि BMW और 4 या 5 अंकों की मासिक नौकरी। यह वह आधार है जो सभी पैगंबरों में से अंतिम मोहम्मद के साथ आया था। दुर्भाग्य से आज अगर कोई युवक किसी लड़की से शादी के लिए हाथ मांगने आता है तो हम देखते हैं कि कई पिता प्रस्तावक की वित्तीय स्थिति के अलावा किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। क्या उसके पास अपनी बेटी को खुश रखने के लिए पर्याप्त आय है? हम भूल जाते हैं कि अलरज़ाक नाम का कोई व्यक्ति भी है। सबसे पहले यह पूछें कि इस युवक में अपने निर्माता के प्रति आज्ञाकारिता का स्तर क्या है, और तभी ऐसा व्यक्ति अपनी बेटी को खुश रख पाएगा।
दोस्तों, कहानी का पहला भाग था मौजिस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।